तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो ग्रेविटेशन का आज 5वां लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, जो V इज इक्वल टू जी एम बटे आर। और अगर दरअसल इसको देखें तो ये माइनस का रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो माइनस क्यों लगता है वो सब इसमें बताएंगे। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये आती है इसकी वैल्यू। ठीक है, और जो 4 लेक्चर करवा दिए हैं, अच्छी सीरीज चल रही है, देखते रहो, सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। तो जैसे अगर फिजिक्स की बात करें तो उसमें पोटेंशियल तो डिफाइंड है ही नहीं। जो डिफाइंड है वो है चेंज इन पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपना डिफाइंड है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर जब बात करें, जो हम पोटेंशियल एनर्जी हमने देखी थी, तो उसका जैसे यहाँ पे ग्राउंड फ्रेम, उसका एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पे। तो जो h हाइट ऊपर कोई मास रखा होगा, तो जैसे ये h हाइट है और यहाँ पे मैंने कोई मास रखा है, मास m, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होती है mgh, mg और h। वो क्यों होती है? क्योंकि हमने जो ग्राउंड पे माना था वो पोटेंशियल जीरो माना था हमने। तो पोटेंशियल एट ग्राउंड, तो u एट ग्राउंड वो माना था हमने जीरो के बराबर, तब ये जाके हुई थी अपनी mgh। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू होती तो mgh में से हमें ये घटाना पड़ता, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो हमने माना था जीरो, उसी प्रकार से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो सिंगल डिफाइंड नहीं है, वो दो चीज़ों के लिए डिफाइंड है। तो उसको जो इसकी डेफिनेशन आएगी वो कैसे करेंगे, मान लेते हैं जो दो पॉइंट है उसके बीच में हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पॉइंट ए मान लिया मैंने और ये पॉइंट बी मान लिया। ठीक है, बी को इनिशियल पॉइंट और ये हो जाएगा अपना फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है वो कैसे है, वो डिफाइंड है तो V फाइनल, और तो फाइनल हमने माना A, VA माइनस VB बराबर हो जाएगा। जैसे हम क्या करेंगे, जो B पे है एक छोटा सा मास M रखेंगे, एक मास M रखेंगे यहाँ पे, और हम इसको उठा के वेरी ग्रेजुअली लेके जाएंगे, इसको पॉइंट A पे सजाएंगे जाके। तो मान लेते हैं जो ये इस M मास को उठा के हम यहाँ पे लेके आएंगे और इसको सजाना भी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से यहाँ पे रख देंगे। तो इस जो प्रोसेस में वर्क डन हुआ अपना, वो वर्क डन और डिवाइड बाय हो जाएगा ये वाला मास जो हमने अपनी ओर से पुट करा है, तो वो डिफाइंड होएगा अपना पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन इन टेकिंग द मास फ्रॉम B टू A और डिवाइड बाय दैट मास, मतलब जो हमने मास अपनी तरफ से माना तो उसको गायब भी करना पड़ेगा ना, तो ये वाला मास जो हमने माना उससे डिवाइड कर दिया हमने। या फिर वर्क डन बाई वर्क डन इन टेकिंग द मास फ्रॉम B टू A, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे ले जाने के लिए जितना वर्क डन हुआ और उसको हम जो मास माना था उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारे पास आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। किसका? ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशन की बात करें तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये ग्रेविटेशनल ही आएगा। ठीक है, तो आगे यूज करेंगे जो पोटेंशियल बोल लेंगे, बट जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम ग्रेविटेशन, तो जो बात होंगी वो सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में ही बातें होंगी। ठीक है, और जो ये हम मास लेके आए हैं ये वेरी ग्रेजुअली है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होना चाहिए जीरो के। क्यों? अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, जैसे ये वाला मास है, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो कुछ जो मास हमने करा था, इस जो वर्क कर रहे हैं हम इस पे, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, तो जो पूरा वर्क है वो यहाँ तक नहीं पहुंचेगा ना। तो हम ये वाली डेफिनेशन गलत हो जाएगी। फिर ये कौन सा वर्क रख रहे हैं हम, जो ये पूरा मास हमने यहाँ पर करा, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो जो जितना भी वर्क हम कर रहे हैं यहाँ पे, जितना भी काम कर रहे हैं वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। अगर चेंज हुई काइनेटिक एनर्जी तो कुछ वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो जाएगा उसकी फॉर्म में। ठीक है, तो ये वाले जो डेफिनेशन है फिर वो गलत हो जाएगी। तो उसके लिए हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो रखना, चेंज को जीरो रखना है। ठीक है, वेरी ग्रेजुअली लेके आना है ये, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेरी ग्रेजुअली। और अगर हमसे पूछता है, जैसे ये जो V किसी एक पॉइंट पे मान लेते हैं, A पॉइंट पे मानेंगे हम, A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आएगा वो हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, जो B है इसको हम इन्फिनिटी पे ले जाएंगे। जैसे हमने ये U ग्राउंड पे जीरो माना था ना, ग्राउंड सरफेस पे, तो ये ऐसे ही हम एक इन्फिनिटी पे ले जाकर इसको जीरो मान लेंगे, तब ये बड़ा आ जाएगा अपने पास। जैसे अगर देखें हम, तो ये A पॉइंट तो यहीं पर रख लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा अपना A पॉइंट। और हम क्या करेंगे, जो B पॉइंट है उसको बहुत दूर रखेंगे। जैसे ये मान लेते हैं इन्फिनिटी पे B पॉइंट,
तो ये बी पॉइंट होगा अपना इन्फिनिटी, मतलब ये इनिशियल है अपना, ये जो इनिशियल पॉइंट है, जैसे ये देखा ना हमने इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से उस मास को उठा के लेके आएंगे और एम पे ला के उसको सजा देंगे, और वेरी ग्रेजुअली करना है ये, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने देनी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होना चाहिए 0 के, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है अपना ये वाला, तो इस पे हम एक मास m रख देते हैं। तो ये इन्फिनिटी बी पोजीशन कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, और ये मास m रख दिया मैंने, और इस m मास को हम वेरी ग्रेजुअली यहाँ पे लेके आके a पे सजाएंगे उसको, ठीक है। तो ये मान लेते हैं जैसे ऐसे लेके आ गया मैं यहाँ पे इसको। तो अब इस केस में जितना वर्क डन हुआ और डिवाइड बाई मास m करेंगे तो वो हो जाएगा अपना v एट a माइनस v एट b। तो v एट a और माइनस v एट b, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल बराबर हो जाएगा वर्क डन इन टेकिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू a तक। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू a, और डिवाइड बाई हो जाएगा अपना मास m। तो यहाँ पे हम पोटेंशियल को मान रहे हैं 0, तो v एट इन्फिनिटी या फिर v एट b बराबर मान लिया मैंने 0। अजम्पशन है ये, जैसे यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे 0 मानी थी, उसी प्रकार से हमने इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो 0 मान लिया। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू मैं 0 रख दूंगा, ठीक है। तो क्या आएगा अपना VA आ जाएगा, VA बराबर होएगा अपना वर्क डन इन टेकिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू A और डिवाइड बाई मास, और इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो अपनी चेंज नहीं होएगी, और इसमें जो लिखेंगे हम तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होना चाहिए 0 के, तब ये जो डेफिनेशन है ये वैलिड है इसकी, अदरवाइज ये गलत हो जाएगी अपनी, क्योंकि अगर इसकी स्पीड बढ़ी तो स्पीड बढ़ने में जो वर्क डन करा हमने वो कुछ खर्च हो जाएगा इसमें एनर्जी के फॉर्म में, और ये वाली फॉर्म फिर ये वाली इक्वेशन गलत हो जाएगी फिर अपनी, ठीक है। तो जो पॉइंट बी है, ये जो इन्फिनिटी पे, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, जैसे ये अपना रेफरेंस पॉइंट था तो इसको भी मैं रेफरेंस पॉइंट बोल देता हूँ, पॉइंट बी को रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि हमने जो इस केस में माना था, जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी उस केस में माना था रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड फ्रेम को, उसी प्रकार से मैंने इसको मान लिया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब अपना पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास m, तो मैं एक यहाँ पे पॉइंट मास m बना लेता हूँ, जो छोटा सा मास रहेगा अपने पास। तो ये मैंने मास m बना लिया, ठीक है। और इससे r डिस्टेंस दूर जाके हम एक पॉइंट p पे हमें चाहिए पोटेंशियल, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो P पॉइंट है ये है, R डिस्टेंस दूर है, मेरे को यहाँ पे इसका पोटेंशियल चाहिए कितना होएगा। तो पोटेंशियल की क्या करते थे हम, एक मास M मानते थे जो कि इन्फिनिटी पे रहता था, तो ये B पॉइंट हो जाएगा इन्फिनिटी पे, और हम क्या करते थे छोटा सा मास मानते हैं यहाँ पे M, और इस M को उठा के लेके आते हैं यहाँ P पॉइंट पे सजाते फिर, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं ये P पॉइंट पे हमें सजाना है इसको, तो ये लेके आएंगे ऐसे इस प्रकार से, तो ये M मास आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमें वर्क करना पड़ता, बट अगर ये वाला मास ना हो तो क्या हमें वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मास m है, इसको मैं थोड़ा सा पुश दे दूं यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ से हमने थोड़ा सा पुश कर दिया इसको, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार ये चलता रहेगा मोशन में, कोई चीज़ मोशन में तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में तो रेस्ट पे रहेगी। अगर उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है तो मान लेते हैं हम इस पर टच कराइए, जो फोर्स है वो हमने 10⁻⁻100 या कुछ भी कर लो, मतलब छोटा सा फोर्स है ना वो बिल्कुल बराबर 0 के, ठीक है। इस पर फोर्स लगाया हमने तो ये मोशन करने लगेगा, ठीक है। अगर ये मास m नहीं है तो यहाँ पे कैपिटल मास m है, ये जो पॉइंट मास है अपना, अगर ये वाला मास नहीं होता तो हमें कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं थी, और जो P पे जो पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकलता वो 0 हो जाता, क्योंकि वर्क डन ही 0 हो जाता। तो हमसे पूछा बट अब की बार ये मास दिया है ना हमें, तो इसकी वजह से यहाँ पे P पॉइंट पे बनेगा पोटेंशियल, तब हमें वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं जो ये P पॉइंट है, ये मास m है, ये इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि जो दो मास रहते हैं यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये फोर्स जो मास m को इधर खींचेगा, किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये हो जाएगा अपना F ग्रेविटेशनल फोर्स, F ग्रेविटेशनल। और हम क्या करेंगे, जैसे ये इसकी डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ता रहेगा, ये फोर्स बढ़ता रहेगा तो इसकी मोशन बढ़ती रहेगी, क्योंकि फोर्स लगेगा तो एस्केलेशन आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, बट हम चाहते हैं इसकी स्पीड ना बढ़े, स्पीड नहीं बढ़े, अगर स्पीड बढ़ेगी तो जो हमने पोटेंशियल का वो निकाला था फॉर्मूला VA और माइनस VB बराबर था वर्क डन बाई B टू A
और डिवाइड बाई एम। फिर ये वाली जो डेफिनेशन है ये गलत हो जाएगी, इसकी स्पीड ही बढ़ जाएगी, तो ये स्पीड नहीं बढ़ने के बाद वाली डेफिनेशन है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इसी डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट कि जो एफ ग्रेविटेशनल है और एफ एक्सटर्नल है दोनों बराबर हो जाएं। हालांकि जो ये वाला है ना जो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसकी मोशन चाहिए ना हमें उधर, तो 10 की पावर माइनस 1000 के बराबर छोटा रहेगा, ठीक है। इतना मतलब ये नियरली बराबर होना चाहिए दोनों, एफ जी और एफ एक्सटर्नल, ठीक है। तो अगर एफ एक्सटर्नल और ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब हमारा जो वर्क डन आएगा और उसको डिवाइड बाई एम करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा पॉइंट पी पे पोटेंशियल। तो इसके डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाला डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो हम जो मास m है इसको यहाँ p से उठा के इन्फिनिटी पे ले जाएंगे, और जो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स का एक साइकिल में वर्क डन 0 होता है, ठीक है। अगर जो यहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं हम इधर और इसको उधर लेके जाएंगे, अगर ये वाला फोर्स जो पॉजिटिव रहेगा तो ये वर्क डन ये पॉजिटिव रहेगा, तो इधर से अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो ये वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उठा के ले जाएंगे इसका और ये वर्क डन करेंगे इन्फिनिटी पे ले जाएंगे इसको, ठीक है। तब इसका जो फॉर्मूला आएगा वो देखते हैं क्या आएगा। तो जैसे जो मास माना था हमने, ये बड़ा मास यहाँ पे बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये जैसे अपना मास है, इसको मास को मैंने m बोल दिया, और ये डिस्टेंस r डिस्टेंस पे p पॉइंट है, ये बड़ा p पॉइंट, और ये हो जाएगा अपना r। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये जो मास रखा था हमने m, इसको हम उठा के ले जाएंगे इन्फिनिटी पे और इसको सजा देंगे, तो ये b पॉइंट है एट इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, जो ये मास है इसको हम उठा के ले जाएंगे एक्सटर्नल फोर्स से और यहाँ पे इन्फिनिटी पे ले जाके सजा देंगे इसको। तो जो फोर्स लगानी पड़ेगी, जैसे एक्सटर्नल किसके बराबर होगी, एफ ग्रेविटेशनल के बराबर ही होगी। तो यहाँ पे जो एफ एक्सटर्नल है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इस प्रकार से ले जाएंगे एफ एक्सटर्नल जो कि बराबर होगी जी एम एम और बटे आर स्क्वायर। किस केस में, अगर पॉइंट यहाँ पे जो मास m यहाँ पे पॉइंट p पे रखा है तब, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी है और ये फोर्स भी अपना घटता रहेगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ी तो फोर्स घटेगा, ठीक है। क्योंकि दूर जाने पे फोर्स कम होता जाता है ना इसका, एक टाइम आएगा जब ये स्केप हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ये वाला इसको मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ एक बार, जो एफ एक्सटर्नल है, एफ एक्सटर्नल एट पॉइंट p बराबर अपना जी एम एम और बटे आर स्क्वायर। तो जो ये फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे अगर पॉइंट आएगा, ये मास आएगा यहाँ पे, तो एक्स पॉइंट ले लेता हूँ ये वाला, तो एक्स पॉइंट पे मान लेते हैं एम आया अपना, तो जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कुछ एक्स हो जाएगी, जैसे ये इधर से यहाँ पे आ गया तो एक्स, तो यहाँ पे जो फोर्स होएगा वो कितना हो जाएगा, एफ एट एक्स बराबर हो जाएगा जी एम एम और बटे एक्स स्क्वायर। अगर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की x मान रहा हूँ तो ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो एक वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन से निकलता है। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन f डॉट डी एक्स, ठीक है। और जो इसका इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होएंगी, जैसे हम कहाँ से ले जा रहे हैं इसको, r से लेके जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, जो p पॉइंट पहले कहाँ रखा हुआ है r पे और उसके बाद कहाँ रखा है इन्फिनिटी पे, तो r टू इन्फिनिटी इसकी हो जाएगी लिमिट, समझे। तो ये एक वेरिएबल फोर्स है, इसको मैं लिख देता हूँ वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वेरिएबल यहाँ पे रख देंगे, एफ डॉट डी एक्स है, तो एफ ये बड़ा बना देता हूँ मैं, कैपिटल एफ, ठीक। तो पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो ये बराबर हो जाएगा वर्क डन बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन आर से इन्फिनिटी, और एफ कितना है जी एम एम बटे एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे ये जी एम एम कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएंगे, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ कर दे रहा हूँ अब। तो वर्क डन बराबर हो जाएगा जी एम एम बाहर और इंटीग्रेशन बचेगा अपना 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका माइनस का 1/x होता है, ये करके दिखा देंगे एक बार। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना माइनस का 1/x और इसकी लिमिट हो जाएंगी r से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो वर्क डन कितना आया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा जी एम एम, और ये अगर देखे जाए तो ये माइनस का 1/इन्फिनिटी माइनस और माइनस का 1/r, ठीक है। ये बनता है अपना,
तो जो वर्क डन आया अपना एक्सटर्नल वाला, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा जी एम एम और बटे आर हो जाएगा। ये जो ये वाला तो है, जैसे ये वाला तो जीरो हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी जीरो, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/r। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ 1/इन्फिनिटी को जीरो, और जो अपना आया वर्क डन आया एक्सटर्नल का GMM/r आया। ठीक है, तो जो हमें लेके आना था, सजाना था, वो इन्फिनिटी से लेके आना था यहाँ तक, जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे वर्क करेगा, या फिर जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको रोकेंगे, हम इसकी स्पीड को नहीं बढ़ने देना, इसलिए हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो है ये। ठीक है, बट हमने क्या किया, यहाँ से लेके गए यहाँ तक आया, तो जो ये पॉजिटिव आया तो हमने इसका अपोजिट करना है, तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें अब, क्योंकि ग्रेविटेशनल के लिए निकालना है ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास m, तो यहाँ पे लग जाएगा अपना नेगेटिव का निशान। तो जो ये वाला फोर्स हुआ अपना, ये हुआ जो हम P से लेके इन्फिनिटी गए हैं। ठीक है, और हमें चाहिए था इन्फिनिटी से लेके P तक, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका राउंड ट्रिप में उसका वर्क डन जीरो होता है, तो अगर इधर से पॉजिटिव आया तो इधर से नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इन्फिनिटी से हमें P तक चाहिए था, तो वो नेगेटिव लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो वर्क डन बाई इन्फिनिटी टू P बराबर हो जाएगा अपना नेगेटिव ऑफ GMM और बटे R। ठीक है, तो इसका एक बार ये जो है इसका इंटीग्रेशन और बताता हूँ, इसका पहले ये पूरा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वर्क डन इन्फिनिटी वाला आ जाएगा ये, बट हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, तो वर्क डन इन टेकिंग द मास m फ्रॉम इन्फिनिटी टू P और डिवाइड बाई मास m, तो ये मास m से m कट जाएगा, तो अपना पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल एट P बराबर हो जाएगा अपना माइनस का GMM बटे R, और एक उसका डिवाइड बाई होता है m के, तो ये m से m मर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बचेगा V एट P बराबर हो जाएगा माइनस का GM और बटे R, ये अपना आंसर होएगा इसका। ठीक है, ये वाला याद रखना, जो पॉइंट P पे निकाला है किसकी वजह से, अगर जो मास इन्फिनिटी से लेके हम P पे लेके आ रहे हैं उस केस में, तो जो पोटेंशियल एट P आएगा वो माइनस का GM बटे R आ जाएगा। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, या फिर जो ये वाला है इसका इंटीग्रेशन, जैसे ये x है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, कहाँ गया वो ये वाला, तो इसका इंटीग्रेशन करना, तो ये 2 पावर है, ये ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगा, और -2 क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, क्या है पावर प्लस करते हैं 1, और डिवाइड बाय जो बढ़ी हुई पावर वो नीचे लिख देते हैं, समझ रहे हो। अगर इसको जैसे ये वाला इधर कर रहा हूँ मैं, तो इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर और dx, तो इसको क्या करेंगे हम -2 लिख देता हूँ इसको, क्योंकि x स्क्वायर नीचे है तो ऊपर आ जाएगा -2, और जो इंटीग्रेशन खोलते हैं तो यहाँ पे +1 हो जाता है, और डिवाइड बाय जो बढ़ी हुई पावर वो नीचे आ जाती है, तो इस पे +1 करेंगे तो x की पावर -1 और डिवाइड बाई -1 हो जाएगा ये, तो दिस इंप्लाइज x की पावर -1 और डिवाइड बाई -1। ठीक है, ये इसका, और +c बोल देते हैं इसको, ये होता है इसका इंटीग्रेशन, तो ये वाला पावर नीचे आ जाएगी माइनस, और 1/x हो जाएगा ये, तो इसको मैं रीअरेंज करूँ तो माइनस का 1/x हो जाएगा, वही हमने लिखा था यहाँ पे माइनस का 1/x। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ, समझ में आ ही गया होगा। तो बढ़ेंगे अब नेक्स्ट पे अपना। ठीक है, तो ये बड़ी अपनी एक स्केलर क्वांटिटी है ये, तो इसको जमा घटा इजीली कर सकते हो, तो स्केलर है ये, स्केलर क्वांटिटी। तो क्वेश्चन दिया हमें, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए दी है। ठीक है, और ये मास m है, तीनों कॉर्नर पे रखे हैं, तो हमें बताना फाइंड V एट P, मतलब पोटेंशियल बताना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना P पे कितना होएगा। तो जो अपना इसका सोल्यूशन, जो Vp आया था अपना, Vp बराबर था अपना GM और बटे R, और वो भी माइनस का। ठीक है, माइनस का क्यों था, क्योंकि जो हमने जो वर्क डन करा था वो और उसका जो डिस्टेंस था वो अलग अलग था, अपोजिट था, 180 डिग्री पे था। जैसे हम ये यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल, और जो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही थी वो इधर हो रही थी, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो इसलिए ये माइनस आया था यहाँ पे। ठीक है, तो हमें ये बताना GM बटे R, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे R निकालना पड़ेगा ये वाला, तो P पॉइंट को मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, तीनों से यही होगा, सेम होएगा ना, क्योंकि बीच वाला पॉइंट है, तो मैं एक का निकाल देता हूँ और तीन से गुणा कर देंगे उसको, तो ये मान देते हैं हम इसकी रेडियस R है,
या फिर डिस्टेंस आर है, जो पी पॉइंट है इसकी यहाँ से, तो ये वाला 60 डिग्री होता है इसका, तो ये हाफ कितना हो जाएगा इसका, हाफ हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। और जो पी पॉइंट है मैं इसको भी परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ, एक ये भुजा है जो ये वाली इसकी साइड है इस पे, तो ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा अपना 30 डिग्री, करेक्शन 60 डिग्री, 60 30 90 और 90 180। तो ये आर का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बट हमें चाहिए तो आर ही है ना, तो जैसे ये कितना हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, क्योंकि पूरी कितनी है a, तो जो ये आधा हुआ तो ये कितना हो जाएगा अपना a/2, a/2, ठीक है। तो r का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, r cos 30 और बराबर हो जाएगा a/2 के, तो r cos 30 बराबर हो जाएगा a/2 के। तो जो r निकालना हमें, r कितना हो जाएगा, cos 30 यानी √3/2 होता है, तो a/2 और डिवाइड बाय हो जाएगा √3 और बाई 2, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 मर जाएगा, तो बचेगा कितना, r बराबर हो जाएगा अपने पास a/√3, ठीक। जैसे ये है r है, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, r cos 30 ये वाला, और ये कितनी वैल्यू दी है, a/2 के बराबर दिया है, तो r cos 30 बराबर दिया है a/2 के, r कितना हो जाएगा, cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। और ये √3/2 होता है, a/2 होता है, तो 2 से 2 नीचे वाला मर जाता है, r कितना अच्छा है, a/√3 आता, या फिर ऐसे भी देख सकते हो, a/2 है और ये डिवाइड हो जाएगा √3/2, तो 2 से 2 मर जाएगा, a/√3 आएगा, जो r आई अपनी a/√3 आई है। तो vp एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको तीनों को ऐसे ऐड कर देंगे, या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, अगर यहाँ से भी देखना पड़ेगा और यहाँ से भी देखना पड़ेगा, तीनों की वजह से ही तो आएगा इस पे जो पोटेंशियल है वो। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है v@p बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स v@a के, तो ये जो ये है इसको मैं a बोल देता हूँ, ठीक है। जो यहाँ पे निकला है इतना, इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो vp आया अपना माइनस का gm/r, तो यहाँ पे vp बराबर हो जाएगा माइनस का gm और बटे r कितना आया अपना a/√3 आया, तो √3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे √3, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें, ये वाला 3 से, क्योंकि तीनों की वजह से निकालना है ना, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 3 हो जाएगा, तो v@p कितना आया अपना माइनस का 3√3 gm और बटे a, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक, समझे। तो क्वेश्चन है हमारा, एक रिंग दी हमें, मास है, रेडियस आर है उसकी, और जो फाइंड करना है हमें पोटेंशियल एट पी पॉइंट बताना है, तो ये जो सेंटर से लेके जो पी पॉइंट की डिस्टेंस है वो x दी है हमें, और ये रेडियस इसकी r दी है हमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पी पॉइंट पे बताना है पोटेंशियल कितना आएगा। तो जो हमने अब तक जो पढ़ा था पोटेंशियल, जो v@p बराबर पढ़ा था हमने gm/r, वो भी माइनस का, तो ये m था, ये अपना था पॉइंट मास, जो भी सारे हमने जो इसका डेरिवेशन करा तो पॉइंट मास के लिए था, बट यहाँ पे क्या दिया हमें, एक्सटेंडेड मास दिया है, जो ये दिया है एक रिंग दी है ना, तो ये है अपना एक एक्सटेंडेड मास, तो हमें यहाँ पे डीएम काटना पड़ेगा, तो डीएम वाली जो मेथड अपनी वो अपनानी पड़ेगी। तो ये एक डीएम मास बोल देता हूँ यहाँ पे, तो डीएम यहाँ पे डीएम बोल देता हूँ, डीएम एक यहाँ पे ले लेता हूँ डीएम, और एक यहाँ पे ले लेता हूँ डीएम। तो ये एक सर्कल, जो सर्कल है ना इस प्रकार से है ये, और जो इसके एक्सिस पे रखा है पॉइंट पी, जैसे ये एक्सिस है, ये यहाँ पे पॉइंट पी रखा है, तो हम इस वाले का फॉर्मूले का यूज करेंगे पॉइंट मास के लिए। तो जैसे डीएम एक पॉइंट मास हो जाएगा, तो इसकी वजह से एक छोटा सा पोटेंशियल आएगा डीपी, तो डीवी बराबर हो जाएगा माइनस का जी डीएम और बटे आर कितनी होगी, आर मतलब जो डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट मास और पॉइंट पी के बीच में, तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी, कितनी आ जाएगी, अगर ये वाला देखें तो एक पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, तो ये r² प्लस x² हो जाएगा, तो जो r आएगा अपना, r बराबर हो जाएगा √r² और प्लस का x² यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो जैसे ये अगर निकालेंगे, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस और ये हाइट, तो हाइट स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर,
और अगर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो उसका अंडर द रूट हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस आई अपनी डीएम मास की और पॉइंट पी मास की, तो वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आई। कौन सा भी पॉइंट ले लो इस जो रिंग पे है, कौन सा भी, वो सेम डिस्टेंस दूरी होएगा। जैसे ये वाला लेंगे तो ये भी सेम ही होएगा, ये वाला लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से है ना, तो यहाँ से देखेंगे तो बिल्कुल सेम आएगी नहीं, ये भी एक तिरछी रेखा बन जाएगी ये। जैसे अगर ये पॉइंट दिखाऊं मैं, ये वाला 3D में देख लो इसको, जैसे ये रखे हुआ, अगर इसका टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू कुछ इस प्रकार से बनेगा, इसका टॉप व्यू बन जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से, ये रिंग रखी हुई है। और जो अपना पॉइंट रहेगा वो जैसे ये इसका एक्सिस हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगी ये वाली सेंटर में, या फिर इसको मैं क्रॉस दिखा देता हूँ। ये जो अपनी एक्सिस है वो इसके आर पार जा रही है, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर रखा जाएगा। ये जो हम ये एक्सिस है ये इस प्रकार से है, और जो पी पॉइंट है वो इसी एक्सिस पे है। तो मान लेते हैं यहाँ से ये वाली डिस्टेंस सेम ही होएगी इन सब की। अगर ये पॉइंट कहीं और रखा होता, जैसे ये इसी पे देख लेते हैं, इस पे थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये तो ये वाला सब पॉइंट सेम बराबर डिस्टेंस पे होंगे ये, क्योंकि एक रिंग है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस आएगी वो अपनी ये वाली आ जाएगी सबसे, ये जो एंगल बनेगा वो वाला अपना 90 डिग्री का बनेगा ये, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी सब में, समझ रहे हो। तो जो डी का इनका सबका इंटीग्रेशन कर देंगे अब, तो ये इंटीग्रेशन और ये भी इंटीग्रेशन, तो डी का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा v, और p के लिए बोला तो p लिख देता हूँ यहाँ पे, और माइनस का इंटीग्रेशन g बाहर आ जाएगा g, और ये r भी बाहर ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो अंडर द रूट आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो r भी सब के लिए बराबर है, इसकी रेडियस सब के लिए बराबर है, जो x डिस्टेंस है ये वाली ये भी सब के लिए बराबर ही है, क्योंकि यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, x तो यहाँ पे पूरा इतना ही दिया है ना, p पॉइंट ये तो है नहीं कि आगे खिसक गया कहीं, तो ये वाली डिस्टेंस सब डिस्टेंस बराबर रहेंगी, तो ये पूरी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। और इंटीग्रेशन में बच जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ dm। अगर सब dm को जोड़ेंगे, तो अपने पास कैपिटल मास m आ जाएगा किसका, रिंग का। तो ये हो जाएगा अपना gm, और v एट p हो जाएगा अपना gm बटे अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपना हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका केस भी देख लेते हैं। जैसे अगर ये पी पॉइंट मान लेते हैं इन्फिनिटी पे रख दिया हम यहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो ये रिंग कैसे दिखेगी, पॉइंट मास बराबर दिखेगी, ये रेडियस आर और ये वो कुछ नहीं दिखेगा। ये जैसे ये पी पॉइंट यहाँ पे रखा, तो ये रिंग जो है ये बिल्कुल एक पॉइंट मास दिखेगी हमें दूर से देखेंगे तो, ठीक है। तो पॉइंट मास के लिए इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x, जो x मान रहे हैं हम, ये पॉइंट P यहाँ पे मानना है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी x, तो जो रेडियस है वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर 0 रखेंगे हम तो ये एक्स स्क्वायर और इसका रूट होएगा तो ये कट जाएगा, तो जो v आएगा अपना gm बटे r, r इसी के बराबर आ जाएगा, नेगेटिव तो है ही, और r क्या हो जाएगा अपनी ये x जो यहाँ पे P पॉइंट मानना हमने, तो ये फॉर्मूला सेम बिल्कुल करेक्ट है अपना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो क्वेश्चन दिया हमें, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या फिर एजेंसी इन टेकिंग द मास m फ्रॉम पॉइंट x टू पॉइंट y, वेयर m है वो बहुत छोटा है कैपिटल M से, ठीक है। ये पहली रिंग दी हमें, ये दूसरी रिंग दी है, और दोनों रिंगों के बीच की दूरी है 2r। इस पहले वाली रिंग की रेडियस 2r, दूसरे वाले रिंग की रेडियस r, और दूसरे वाले का मास 2m है और पहले वाले का मास m है, ठीक है। ये वाली सारी इंफॉर्मेशन दी हमें, वर्क डन निकालना है। तो जो पहली स्लाइड में देखा था पोटेंशियल एट y या फिर पोटेंशियल एट फाइनल और माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल बराबर हो जाएगा अपना वर्क डन बाय एक्सटर्नल और डिवाइड बाय m, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो m उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वर्क डन अगर निकालना है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल w एक्सटर्नल, और ये m से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम, ठीक है। तो पहले रखा कहाँ पे है, x पे रखा था, और हम इसको उठा के ले जाएंगे y पे, देखा ना ये जो फ्रॉम पॉइंट x टू पॉइंट y, तो ये v फाइनल क्या हो जाएगा, vy हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा vx, तो v एट y और माइनस v एट x, तो ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा एग्जैक्ट। इसके हिसाब से अब वर्क डन निकाल देंगे हम, ठीक है। तो हमारा अब मेन मकसद है vy और vx निकालना, vy vx आ जाएगा, इस दोनों को घटाएंगे, m से गुणा कर देंगे, तो हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं vy, तो यहाँ पे देखते हैं हम कितना होएगा। अगर ये जो मास m यहाँ पे रखा है अपना, तो ये दो रिंगों से घिरा हुआ है, जैसे ये वाला रिंग तो इसका सेंटर का पॉइंट हो जाएगा ये इस रिंग का,
और ये हो जाएगा इसका एक्सिस का पॉइंट। तो पिछले वाली स्लाइड जो करवाई थी एक्सिस वाली करवाई थी, और ये रिंग में करेंगे तो इसका एक बार डेरिवेशन और बता देता हूँ इसका, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में इसका बता दूंगा। पहले ये सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो जो v एट y वो बराबर होएगा दोनों रिंगों की वजह से, तो v ड्यू टू फर्स्ट रिंग और प्लस v ड्यू टू सेकंड रिंग। ठीक है, तो vy बराबर हो जाएगा v ड्यू टू फर्स्ट रिंग, तो ये पहली रिंग है, इसके लिए क्या है, ये इसका बन रहा है कौन सा, एक्सिस वाला पॉइंट। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होएगी, जैसे ये 2r ये भी 2r, तो इन दोनों का स्क्वायर रूट होता है नहीं है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर रूट, क्योंकि एक पाइथागोरस थ्योरम बनेगी ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, 90 डिग्री का आ रहा है यहाँ पे, पिछले वाले स्लाइड करवाई थी। तो v ड्यू टू फर्स्ट रिंग ये कितना हो जाएगा, माइनस का जी एम और डिवाइड बाई r, तो ये r कितनी बनेगी 2r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, और उसका हो जाएगा रूट। तो 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2rx है, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक, जैसे पहले वाली रिंग ये हुई, इसका एक्स स्क्वायर ये है और आर स्क्वायर ये, आर स्क्वायर कितना 2r दिया, ये वाले 2r दिए, और ये भी हमें दिया है 2r। ठीक है, तो ये 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर यानी 8r स्क्वायर, और इसका रूट, तो ये हो जाएगा अपना 2√2r। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√2 और r, 8 का वर्गमूल कितना होता है 2√2 ही होता है। और प्लस करेंगे यहाँ पे सेकंड वाले के हिसाब से, तो माइनस लगेगा क्योंकि g और m सेकंड वाले के लिए कितना है 2m है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2m। ठीक है, और बटे r कितनी है यहाँ पे, r केवल रेडियस r के बराबर है, तो ये हो जाएगा r। इसका डेरिवेशन बता देता हूँ, जैसे ये मास m यहाँ पे बीच में रखा है, तो dm कटेंगे क्योंकि एक्सटेंडेड मास है ये, तो dm यहाँ पे dm यहाँ पे dm यहाँ पे, सारी मास इसमें रिंग में dm कटेंगे, बट तो dm से सेंटर की डिस्टेंस होगी वो तो r के बराबर ही होगी। ठीक है, r के डिस्टेंस कितनी r के बराबर, तो r कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बताता हूँ एक बार, तो जो v आएगा अपना इंटीग्रेशन g dm और बटे r होता है। ठीक है, g dm, क्योंकि dm मास कटेंगे इस पे रिंग पे, तो यहाँ पे मान लेते dm काटा, यहाँ पे dm काटा, और dm से ये वाली डिस्टेंस कितनी r हो जाएगी, तो ये वाला r है कैपिटल R में बदल जाएगा ये, क्योंकि डिस्टेंस तो सब सेम है। अब g और r दोनों बाहर आ जाएंगे, dm का इंटीग्रेशन बचेगा, dm का इंटीग्रेशन मतलब कैपिटल M, तो ये दिया कितना अपने को 2m दिया है, तो यहाँ पे मैंने 2m रख दिया और g बटे r लिख दिया, समझे। तो ये अपना आया v एट y। अब हमें चाहिए v एट x, तो v एट x भी दोनों रिंगों की वजह से होएगा, तो v एट x बराबर हो जाएगा v ड्यू टू फर्स्ट रिंग और प्लस v ड्यू टू सेकंड रिंग। ठीक है, तो v एट x बराबर हो जाएगा v ड्यू टू फर्स्ट रिंग, तो पहली रिंग ये है, इसका सेंटर का पॉइंट है ये वाला, रेडियस इसकी 2r है, मास इसका m है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का g m और बटे r यानी 2r के बराबर दिया अब की बार हमें, इसमें r दिया था, मास 2m दिया था, ये लिखा था मैंने gm बटे r तो ये r था, m की जगह 2m रखा, इसमें क्या है जो r है वो डबल है, तो gm m केवल मास m है और बटे r कितना है 2r के बराबर, तो ये मैंने लिख दिया। और प्लस और माइनस का ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला था वो माइनस आता है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा ये v2, इसकी वजह से कितना, इसकी वजह से ये इसका एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा, कितनी दूर है 2r दूर है, और इसकी रेडियस कितनी है r, तो ये कितना हो जाएगा g और इंटू m कितना इसका 2m है, तो यहाँ पे रखेंगे हम 2m और डिवाइड बाई अंडर द रूट जो एक्स स्क्वायर है ये तो 2r है, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा अपना 4r स्क्वायर और प्लस, और ये r कितनी है r के बराबर, तो r का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपना √5r हो जाएगा, 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 5r स्क्वायर, और उसका अंडर द रूट यानी 5√5 और r। ठीक है, अपने पास vx और vy दोनों मिल गया अब हमें ये। ठीक, तो v जो ये vy है इसमें से x को घटा देंगे, vy माइनस vx हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, और m से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा फिर, तो vy भी आ गया, vx भी आ गया, और vy माइनस vx करना, इसमें से ये वाला घटाना, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और दोनों को देख लेना 2m जो भी करके आंसर आएगा अब तो घटाना ही है, और m से मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल में ही आएगा, m भी वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल दिए हैं इसलिए कुछ
डिजिट्स तो आएंगे नहीं, तो ये घटा के गुणा m से गुणा कर देना, वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन भी करवा दिया इसका कि जो सेंटर पे रहेगा तो ये वाला आता है। जैसे सेंटर पे जो डीएम रहेंगे सारे, मान लेते हैं यहाँ पे डीएम डीएम है, तो सारे सेंटर से r डिस्टेंस पे ही होंगे, तो g और इंटू डीएम और डिवाइड बाई r, और ये नेगेटिव का निशान रहेगा बार। ठीक है, r जो डिस्टेंस रहेगी डीएम की सेंटर से, तो सबकी r ही रहेगी, तो r g बटे r कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएम बचेगा, तो डीएम का इंटीग्रेशन कैपिटल M, तो सेंटर पे कितना आएगा अपना, सेंटर पे आ जाएगा जीएम बटे रेडियस r। ठीक है, सब बता दिया डेरिवेशन तो। ठीक है, रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।